नमस्कार। आज बात करते हैं अजमेर की, एक ऐसे शहर की कहानी की जहां इतिहास, आस्था और ज्ञान सब एक साथ मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या किसी शहर की भौगोलिक स्थिति, मतलब वो कहाँ बसा है, सदियों तक उसकी किस्मत लिख सकती है? अजमेर की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो अजमेर को पूरी तरह समझने के लिए हम इसके सफर के कुछ खास पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये शहर बसा कहाँ है। फिर चलेंगे इसके इतिहास की गलियों में। उसके बाद देखेंगे यहाँ की शानदार वास्तुकला और लोगों की गहरी आस्था को। फिर ये भी समझेंगे कि आज के दौर में अजमेर की क्या अहमियत है। और आखिर में बात करेंगे उन कुछ खास लोगों की जिनकी वजह से अजमेर को एक नई पहचान मिली। ठीक है, तो सबसे पहले आइए अजमेर से एक जान पहचान कर लेते हैं। देखते हैं कि आखिर ये नक्शे पर है कहाँ और इसकी लोकेशन में ऐसा क्या खास है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 132 किलोमीटर दूर अजमेर बिल्कुल राजस्थान के दिल में बसा हुआ है। इसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। अब देखिए, इसकी लोकेशन इतनी खास क्यों है। ये शहर अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यही पहाड़ियां इसे बनाती हैं उत्तर भारत का एक मेन वाटर डिवाइड। इसका मतलब ये कि यहाँ से पानी का बहाव दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाता है। कमाल है ना? यहीं से लूनी जैसी बड़ी नदी भी निकलती है। और तो और ये शहर सीधे नेशनल हाईवे 48 पर पड़ता है, जो दिल्ली को चेन्नई से जोड़ता है। तो समझ सकते हैं कि ये कितना अहम पॉइंट रहा होगा। तो जाहिर है, जब लोकेशन इतनी जबरदस्त हो तो इतिहास तो शानदार होगा ही। और यहीं से अजमेर के एक लंबे और गौरवशाली इतिहास की कहानी शुरू होती है। जरा सोचिए, इसकी कहानी शुरू होती है 7वीं सदी में, जब चौहान राजा अजयपाल ने अजय मेरू नाम से इस शहर को बसाया। फिर आया 12वीं सदी का दौर, जब यहाँ महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान का राज था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मुगल काल में तो ये एक बहुत ही जरूरी सूबा बन गया। इतना जरूरी कि शहजादे दारा शिकोह का जन्म भी यहीं हुआ था। सच में इस शहर ने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा है। और इस पूरे लंबे चौड़े इतिहास की छाप आज भी शहर के कोने कोने में इसकी इमारतों और पवित्र जगहों पर साफ दिखाई देती है। ये शहर सच में एक खजाना है। सोचिए, एक तरफ तो पहाड़ पर मजबूती से खड़ा है तारागढ़ का किला, जिसे गढ़ बीठली भी कहते हैं। तो दूसरी तरफ आना सागर झील का शांत पानी सुकून देता है। और आस्था की बात करें तो यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की विश्व प्रसिद्ध दरगाह है और साथ ही सोनी जी की नसिया जैसा एक बेहद खूबसूरत जैन मंदिर भी है, जिसे लाल मंदिर भी कहते हैं। लेकिन इन सब में एक जगह है जो सबका ध्यान खींचती है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसकी खासियत क्या है? ये उस दौर की शुरुआती इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक लाजवाब नमूना है। मतलब एक ऐसी स्टाइल जहां भारतीय और इस्लामिक दोनों तरह की बनावट का एक खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ इतिहास की हैं। आज भी अजमेर की रूहानी अहमियत वैसी ही है। हर साल जब उर्स का मौका आता है तो ख्वाजा साहब की दरगाह पर दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। ये शहर तब आस्था का एक जीता जागता समंदर बन जाता है। तो इतिहास और आस्था की ये तो बात हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ऐतिहासिक शहर ने आज के आधुनिक दौर में खुद को कैसे ढाला है। देखिए, आज अजमेर की पहचान सिर्फ इसके इतिहास तक ही नहीं है। ये शहर अब राजस्थान में एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। एक तरफ यहाँ मेयो कॉलेज जैसा देश का जाना माना स्कूल है, तो दूसरी तरफ महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी भी है। और तो और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये सारे बड़े बड़े सरकारी दफ्तर भी यहीं अजमेर में हैं। कहते हैं, कोई भी शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि अपने लोगों से बनता है। और अजमेर की मिट्टी ने भी कई ऐसी बड़ी हस्तियों को जन्म दिया है जिन्होंने देश पर अपनी छाप छोड़ी। जैसे हरबिलास शारदा को याद कीजिए, एक बहुत बड़े समाज सुधारक, जिनके नाम पर ही शारदा एक्ट बना, जिसने बाल विवाह पर रोक लगाई। या फिर हरिभाऊ उपाध्याय, जो अजमेर मेरवाड़ा राज्य के मुख्यमंत्री रहे। मुकुट बिहारी लाल भार्गव जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी यहीं के थे, जो संविधान सभा के सदस्य भी बने। और लिखने पढ़ने की दुनिया में मनोहर श्याम जोशी जैसे मशहूर लेखक, उनकी जड़ें भी इसी शहर से जुड़ी थीं। तो कुल मिलाकर देखें तो अजमेर क्या है? ये इतिहास, आस्था और आज की आधुनिकता का एक बड़ा ही अनोखा संगम है।
और ये सारी बातें हमें आखिर में एक सवाल के पास ले आती हैं कि तीर्थ, ताकत और तालीम का ये शहर जब अपने शानदार अतीत को आने वाले कल से जोड़ेगा तो अपनी कहानी में आगे कौन सा नया अध्याय लिखेगा? सोचने वाली बात है।